साई राम। मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ। आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बाबा की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे। जैसा कि हम सबको पता है कि इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और हर किसी की यही कोशिश रहती है कि वह अपने पितरों को कैसे तृप्त करे, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। हमारे मन में कभी कभी ऐसा संशय होता है कि हम जो नित्य की पूजा करते हैं वो करनी चाहिए कि नहीं। तो पितृपक्ष में नित्य की पूजा आराधना हम कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पितृ को उनकी तिथि पर आमंत्रित करते हैं तो उसके लिए श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा करने से और श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से ही हमारे जो पूर्वज हैं वो संतुष्ट होते हैं। और हमारे बाबा का भी यही मंत्र था कि श्रद्धा और सबूरी, सिर्फ मात्र ये दो चीज़ें ही श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़रूरी है। और बाबा कितने पहले ये सब कुछ कह के चले गए हैं। हमें सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है कि कुछ ब्राह्मणों को बुला दिया, खीर पूरी जो भी हमसे बन पड़ा वो बना लिया। नहीं, हमारे पितृ इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। हम तो किसी को सिर्फ प्यार से कुछ सामग्री बनाकर, चाहे फिर दो ही चीज़ें बनाएं और बहुत प्यार से सम्मान से उन्हें उचित आसन देकर और उन्हें तृप्त करें तो हमारे पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। जैसे हम हमारे घर में कोई कार्यक्रम रखते हैं तो अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और उनको बहुत सम्मान के साथ उनको भोजन परोसते हैं और वे संतुष्ट होकर और हमें कई प्रकार की दुआएं देकर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो 16 दिन होते हैं इसमें हम अपने पितरों को बुलाते हैं, अपने पूर्वजों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से तृप्त करते हैं और वो जाते समय हमें फिर बहुत से आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमारे साईं बाबा को भी क्या प्रिय था कि भूखों को भोजन कराना, निर्वस्त्रों को वस्त्र देना, मूक पशु पक्षियों को भोजन कराना। साईं भी यही कह के गए हैं और हमारे यहाँ कई हज़ारों सालों से यही परंपरा चली आ रही है कि श्राद्ध पक्ष के दिन इन सभी प्राणियों को भोजन से, जल से संतुष्ट करना है। अतः इन दिनों में हम बहुत कुछ ना कर सके तो मात्र आटा, गुड़, घी, नमक, शक्कर इनको भूखे गरीबों में बांट दें, तब भी हमारे बाबा बहुत खुश होंगे। आपको 16 प्रकार के व्यंजन बनाने की ज़रूरत नहीं है और यदि हो सके तो अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक ज़रूर लगाएं। वैसे तो 2, 5, 11, 16 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम एक दीपक भी लगा देंगे तो हमारे पितृ जो हैं वो हमारा मार्ग आलोकित कर देंगे। हमारे मन के, हमारे घर के, हमारी दैनिक जो लाइफ है उसके सारे अंधकार मिटा देंगे। और यदि दीपक ना भी जलाएं तो एक हृदय का दीपक जलाकर उनका स्वागत करें, एक मानसिक दीपक जलाकर उनका स्वागत करें। यदि हम अपने घर में श्राद्ध करते समय अपने अंतर का भी दीपक जला लेंगे तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। सिर्फ भावना चाहिए, भावना के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हमारे साईं बाबा को तो गीता बहुत प्रिय थी, इसलिए यदि पूरी गीता ना पढ़ सके, गीता का दूसरा और 7वां अध्याय भी पढ़ लेंगे तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होंगे
उन्हें बहुत शांति मिलेगी। जब अपने पितरों को धूप दे तब गुड़ घी मिलाकर और ओम पितृभ्यो देवता नमः इस तरह का जाप करके और उन्हें आहुति देते जाए, तब भी हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि हम सिर्फ उन्हें ही बुला रहे हैं, उन्हीं के नाम की आहुति दे रहे हैं। हम जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो हमसे प्रसन्न तो होता ही है ना, और हम जिसकी आलोचना करते हैं तो वो हमसे दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पितरों को जब आहुति दें तो उनको नमस्कार करके, और यदि हमें कुछ बोलना ना आए तो सिर्फ इतना ही कह दें कि पितृदेवता आपको साष्टांग नमस्कार। हम दान में जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, जो भी हमारा मन कहता है वो हम दान कर दें तो भी हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ भी करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध दही का भोजन बनाने का विधान है, इससे हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। प्याज, लहसुन, मांसाहार इस समय ना करें तो बहुत अच्छा है। सात्विक भोजन खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं, हमारे पितृ इससे बहुत प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष में बासी भोजन ना करें, ना खुद का है न दूसरों को खिलाएं। हमारे पुराणों में तो यहाँ तक कहा है कि घर में क्लेश, विवाद आदि भी इन दिनों में नहीं होना चाहिए। किसी स्त्री का भी अपमान इन दिनों में नहीं करना चाहिए, और इन दिनों में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई मांगलिक कार्य कर लेते हैं या घर में नया सामान वगैरह ले आते हैं तो हमारा सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों में बढ़ जाता है। तो इससे हमारे पितृ जो होते हैं वो अपने आप को अपमानित और अवॉइड महसूस करते हैं, क्योंकि ये 16 दिन उनके दिन होते हैं। यह 16 दिन जो होते हैं ये पितरों का एक पूरा दिन होता है, और वो आते रहते हैं और हमारा ध्यान बढ़ गया और हम अपनी खुशी के लिए हम दूसरे मांगलिक कार्य या दूसरे कुछ पार्टी वार्टी टाइप की चीज़ें करने लग गए, नए सामान घर में लाने लग गए, तो पितरों को लगता है कि इनका ध्यान तो हमारी तरफ है ही नहीं, ये तो अपने ही सुख के साधनों में खो गए हैं, इसलिए ऐसा कभी ना करें। इसीलिए ये जो मांगलिक कार्य है, घर में नया सामान लाना, ये सब इसीलिए वर्जित है क्योंकि हमारे पितृ इससे अप्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि देखिए वो सारे वर्ष तो हमारे पास नहीं आते, सिर्फ ये 16 दिन ही तो हमारे पास आते हैं और हमसे पूरा प्यार सम्मान यही चाहते हैं। तो हमें श्राद्ध भी दोपहर के 12 बजे के समय पर ही करना चाहिए, वही पितरों का असली समय है। संध्या या रात्रि या प्रातः काल श्राद्ध नहीं किया जाता है। फिर देखिए कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटना, सर्पदंश, हत्या, आत्महत्या अर्थात अस्वाभाविक जो मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि जो होती है उन पर ही करना चाहिए, चाहे फिर उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। और अंत में तो बाबा के आदेशों का पालन कर सच्ची श्रद्धा हम अपने पितरों को तभी समर्पित कर सकते हैं जबकि हम, जैसे कि हमारे बाबा कह गए हैं कि ज़रूरतमंदों को तृप्त करें। तो बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो सब जानते हैं, तो बाबा हमारे पितरों को ऑटोमेटिक ही तृप्त कर देंगे यदि हमने पूरी श्रद्धा से अपने पितरों को तर्पण किया है तो। और हम जितने नियमों का पालन कर सके उतने नियमों का दृढ़ता से पालन करें और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से पालन करें। बाबा इसी में खुश होंगे। और यदि हमें अपने पितरों की तिथि ना पता है तो जो सर्वपितृ अमावस्या आती है तो उस दिन भी हम अपने पितरों का नाम लेकर और उनके लिए जो भी हमसे बन सके भोजन, वस्त्र
आदि जो भी दान करना चाहते हैं उस दिन भी कर सकते हैं। इससे भी हमारे सभी पितरों को संतुष्टि मिलती है। इसीलिए तो इसका नाम सर्वपितृ अमावस्या रखा गया है। जब हम इतनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास इन सभी से पितरों को तर्पण करेंगे, पितरों को संतुष्ट करेंगे, तो देखिए फिर हमारे साईं बाबा भी हमारा कितना साथ देते हैं। वे पहले से पहले ही हमारे पितरों को संतुष्ट कर देंगे। तो इन 16 दिनों में हमारे पितृ जो हैं वो हमें 16 करोड़ आशीर्वाद देकर जाएंगे और हमें सभी परेशानियों से, दुखों से मुक्त करके हमारे सुखद जीवन वो कामना करेंगे, हमें शुभकामनाएं देकर जाएंगे। तो अंत में तो इतना ही है कि पूर्ण श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध करें और साईनाथ महाराज को याद करके करें तो साईनाथ अपने हाथों से हमारे पितरों का तर्पण करेंगे और उन्हें संतुष्ट करेंगे। साईं बाबा को ज़रूर बुलाइए हर श्राद्ध में और साईं बाबा को भी पूर्ण श्रद्धा से भोजन अर्पित करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।